चलते हैं। देखो अब आगे देखो, अभी जो बोल रहे थे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो कॉम्यूटेटिव किसको कहते हैं? तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। और एसोसिएटिव किसको कहेंगे? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार। आपको अगर ये दोनों तो सर सेम ही है, तो सेम नहीं है, शुरू से भी बताते आ रहे हैं। जिसमें ब्रैकेट रहता है पहले उसका वैल्यू निकालते हैं। पहले इसमें ए स्टार बी का निकालेंगे और उसमें पहले किसका निकालेंगे? बी स्टार ए का, बी स्टार सी का, सॉरी। जैसे अगर ए स्टार बी तुमको दिया रहे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और हमको चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, तो ए स्टार बी हो गया ए प्लस बी बाई 2 और बी स्टार ए हो गया, बी के जगह पे ए रख दो, ए के जगह पे बी रख दो, तो कितना होगा बताओ? b प्लस ए बाई 2। देखो दोनों RHS सेम है, तो दोनों RHS सेम है, इसलिए LHS भी दोनों का सेम हो जाएगा। तो निश्चित है ये जो होगा क्या होगा? कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है। इसी में अगर हम चले एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए, तभी वो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज वो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो चलो LHS पहले निकालते हैं। LHS मेरे पास क्या है? ए स्टार बी स्टार सी। पहले इसका निकाल लो। तो ए स्टार बी कितना है मेरे पास? देखो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हो गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 स्टार सी। अब चलो इस बार अगेन पुट करते हैं। ये देखो फर्स्ट नंबर है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। तो फर्स्ट नंबर की जगह यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर की जगह पे क्या रखना है हमको? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर की जगह पे क्या रखना है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो रखो, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट नंबर की जगह पे। ये सेकेंड नंबर है, तो सेकेंड नंबर है बी, तो बी की जगह पे देखो ये सी रखाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे रखोगे सेकेंड नंबर प्लस सी डिवाइडेड बाई, रेस्ट क्या है देखो 2। तो रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास? देखो a प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाई 4। ये तो हो गया तुम्हारा LHS। सिमिलरली चलो RHS, a स्टार b स्टार c, तो a स्टार यहाँ हो जाएगा b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो गया। अब सेम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के जगह पे रख दोगे ए के जगह पे क्या रख दोगे? ए ही रहेगा, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट के जगह पे रख दिए। सेकंड के जगह पे क्या रखोगे? मतलब बी के जगह पे क्या रखोगे? देखो बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पे रख देंगे बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 2, है ना। अब इसको आप थोड़ा आगे सॉल्व कर देंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। फिर से देखो इसको, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी स्टार। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इस पे। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो देखो यहाँ निकाले, कॉम्यूटेटिव तो हो गया। एसोसिएटिव के लिए ये होना चाहिए, तो ये 3 वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अच्छे से देखोगे। कुछ नहीं करना है, पहले ए स्टार बी निकाल लिए, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकेंड मान लिया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट की जगह फर्स्ट का वैल्यू, सेकंड की जगह सेकंड का वैल्यू रखते हैं। ये सेकंड है तुम्हारा, तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट का वैल्यू रखो। फर्स्ट कितना है तुम्हारे पास? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो देखो फर्स्ट की जगह रख दिए, ये फर्स्ट की जगह पे रखा गया, देखो यहाँ फर्स्ट है। और सेकंड की जगह पे b की जगह पे क्या रखाएगा? c, तो प्लस c डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व किए, ये LHS आ गया। RHS में सेम चलो,
b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये फर्स्ट है और ये क्या है तुम्हारा सेकेंड है। तो फर्स्ट के जगह पे क्या रखोगे, फर्स्ट के जगह a रखेंगे, तो a है तो a ही रखाएगा, ये फर्स्ट के जगह पे रखा गया है। सेकेंड नंबर कौन है, तो सेकेंड नंबर b है, तो b यहाँ पे है। यहाँ पे सेकेंड नंबर है b प्लस सी बाई 2, तो इस सेकेंड वाला के जगह पे रखा गया b प्लस सी बाई 2। और आगे जब इसको देखो सॉल्व किए हैं तो सेम नहीं आया है, इसलिए क्या लिख दोगे, देयरफॉर जो बाइनरी है इज नॉट एसोसिएटिव, ये बाइनरी जो है एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और नीचे का भी थोड़ा ले लो, उसके बाद इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हारा 12th का। ये जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, अब जो क्वेश्चन आ रहा है सब लॉन्ग आ रहा है, वहां तक शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव था। क्या कह रहा है तुम्हारा, एस जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ करके सारा रेशनल नंबर के लिए ये बाइनरी डिफाइंड है। ये जो बाइनरी है सारे के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो हम कह रहा है कि क्या ये जो ऑपरेशन के लिए सही है ये बाइनरी, और बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये बाइनरी हमेशा क्या होना चाहिए, ऑल रेशनल के लिए सही होना चाहिए। तो चलो पहला यहाँ पे पहले बाइनरी क्या मेरे पास है, a स्टार b a प्लस b माइनस ए बी, जहां की a b और a बाइनरी ऑफ b q के लिए होगा सिर्फ किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। q4 होता है रेशनल नंबर, बता चुके हैं, मतलब a भी रेशनल होना चाहिए, b भी रेशनल होना चाहिए, और a बाइनरी ऑफ b भी क्या होना चाहिए, रेशनल, सिर्फ 1 को छोड़ करके। तो यहाँ चलते हैं, क्लोजर लगा करके चेक करते हैं। तो पहला, अगर a रेशनल हो जाए, b भी रेशनल हो जाए, देन a स्टार b क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेशनल होगा। क्योंकि रेशनल और रेशनल का जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव गुना सब क्या होता है, रेशनल होता है ना। जैसे 3 स्टार माइनस 2 हो गया। अब कहोगे सर माइनस 2 क्यों लिए, कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो रख के देखो तो उस पर क्या होगा, 3 प्लस माइनस 2 3 इंटू माइनस 2 क्या आ जाएगा, देखो तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। देखो तो रेशनल आ गया, ये दोनों भी रेशनल माने, तो कुछ भी रहेगा तो ये रेशनल होगा। लेकिन वही अगर सेम क्वेश्चन एस तुम्हारा रेशनल की जगह नेचुरल नंबर के लिए रहता, तब ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ ऑपरेशन के लिए डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए बी है, तो ऐसा हो सकता है कि a प्लस बी से बड़ा a भी हो सकता है, इसलिए ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड नहीं होता, लेकिन यहाँ रेशनल नंबर के लिए है, इसलिए डिफाइंड हो गया। देयरफॉर गिवन बाइनरी डिफाइंड ऑन Q फॉर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो पहला तो पार्ट मेरा क्लियर हो गया। वो ये तो सिर्फ क्या है, क्लोजर जाके चेक कर लेना कि वो उसके लिए डिफाइंड है या नहीं है। जैसे मान लिया हमको सामान लाने जाना है, तो सबसे पहले पैसा चेक करेंगे कि मेरे पास उतना अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, या कहीं से इंतजाम करके जाएंगे। सेकंड, चलो कॉम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, तो अभी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक किए थे। तो चलो फॉर कॉम्यूटेटिव बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, अच्छे से देखना है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, है ना। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो चलो क्या है तुम्हारे पास, ए स्टार बी, ए स्टार बी में क्या है तुम्हारे पास, ए क्या रिलेशन है, ए प्लस बी माइनस ए बी,
ए प्लस बी माइनस ए बी। तो बी स्टार ए क्या होगा देखो तो, बी के जगह पे ए रख दो, ए के जगह पे बी रख दो, तो क्या होगा बी प्लस ए माइनस बी। देखो आरएचएस दोनों का क्या है, सेम है, तो आरएचएस सेम है इसलिए एलएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, दैट इम्प्लाइज कॉम्यूटेटिव। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा अच्छे से देखोगे। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, है ना, ये होना चाहिए तभी होगा। तो एलएचएस से चलो, एलएचएस से तुम्हारे पास ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी देखो क्या हमको दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस ए बी, स्टार क्या हो गया, सी हो गया। अब इसको अगेन अगर हमको पुट करना है तो वही नंबर सिस्टम, ये नंबर समझाने के चलते करते हैं। ये फर्स्ट नंबर की जगह रखाएगा, ये सेकंड नंबर की जगह रखाएगा। तो देखो ये फर्स्ट नंबर है तो यहाँ फर्स्ट नंबर है, यहाँ फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड कर दिए तो इसको मान लिया सेकंड है और ये सेकंड है ना। तो उसके जैसा ही पुट करते हैं। तो फर्स्ट जहां जहां है उसके जगह पे ये रखेंगे और सेकंड जहां जहां पे है उसके जगह सी रखेंगे। तो रखो तो कितना आएगा, पहले फर्स्ट के जगह पे ए के जगह पे ये रखा जाएगा, पुट जब करोगे सेकंड ये बी है तो बी के जगह पे क्या रखोगे, सी और माइनस दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ए प्लस बी माइनस ए बी और इंटू क्या होगा, सी होगा, है ना। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और फिर दोनों का प्रोडक्ट। अब चलो तो कितना आ गया तुम्हारे पास यहाँ, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, मल्टीप्लाई कर दो ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी। ठीक है, इसको और अगर सही से लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी और प्लस ए बी सी। ये तुम्हारा आ गया एलएचएस। अब आरएचएस से सेम चलो, आरएचएस क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम इसका लिख देंगे बी स्टार सी का, तो बी स्टार सी क्या होगा, यहाँ पे जब रखोगे बी स्टार सी तो क्या होगा, बी प्लस सी माइनस क्या होगा, बी सी होगा, है ना। अब यहाँ से अगेन इसी तरह से नंबरिंग कर लेते हैं। ये सेकंड मार्क्स कर दिए इसको, और फर्स्ट के जगह पे सारे फर्स्ट के जगह पे ए रख देंगे और सारे सेकंड के जगह पे क्या रख देंगे, बी रख देंगे। तो रखो तो क्या होगा, फर्स्ट के जगह पे ए रख दो, ए और प्लस सेकंड के जगह ये बी के जगह पे ये पूरा पुट कर देंगे, सेकंड नंबर बी प्लस सी माइनस बी सी, और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इसको करो तो कितना आएगा रिजल्ट, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। दैट इम्प्लाइज इतना इज एसोसिएटिव। तो अगर सब का सब रहेगा चेक करने के लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और उसको पुट ये 3 वाला जब भी पुट करना हो तो फर्स्ट और सेकंड मार्क कर दोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखो ये फर्स्ट की जगह पर पुट कर दोगे, ये देखो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है तुम्हारा, ये फर्स्ट की जगह पे रखाएगा, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे रखाएगा, है ना। और ये तुम्हारा सेकंड है, ये तुम्हारा सेकंड है, तो ये सेकंड हो गया, और यहाँ पे दोनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। जैसे यहाँ भी देखो इसको ये फर्स्ट माना है, इसको क्या माना है, सेकंड। तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट का वैल्यू रख देंगे, सेकंड की जगह सेकंड का वैल्यू रख के और आगे सॉल्व कर देंगे, खुद ही पता चल जाएगा कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखो इसमें सेम क्वेश्चन है देखो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है,
यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्टार वाई एक्स प्लस वाई और एक्स और वाई सारा रियल है, सिर्फ किसको छोड़ करके, -1 को छोड़ करके। तो हमको इसमें क्या क्या चेक करना है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इसी का इनवर्स निकालना है। ठीक है, बहुत सारा पार्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हुए 12th में। ठीक है, तो चलो इसको एक एक क्वेश्चन करके हम क्लियर करते चल रहे हैं कि कहीं पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, अच्छे से देखना है, x जो है, x और y, पहले स्मॉल x y ले लो, x y जो है बिलोंग्स टू x है और ये जो है ऑल रियल है -1 को छोड़ करके। मतलब x और y का वैल्यू और रियल होगा किसको छोड़ करके, -1 को छोड़ करके। ठीक है, ये माइनस रहता है मतलब एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अब चलो इसमें हम क्या करते हैं, दिया हुआ है x स्टार y क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब हमको पहले कॉम्यूटेटिव चेक करना है, बहुत पार्ट है। पहला पार्ट है कॉम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा है तुम्हारा आइडेंटिटी और चौथा है इनवर्स, है ना। तो चलो यहाँ से कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, बताए थे x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x। अब बोलोगे कि सर वहां पे तो आप a और b माने थे, तो वहाँ a और b के फॉर्म में था, यहाँ x y के फॉर्म में, कोई भी रह सकता है। तो यहाँ से अगर चलो LHS x स्टार y कितना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और RHS चलो y स्टार x, उल्टा कर दो, y के जगह x के जगह y, इसमें पुट करते हैं, x की जगह y की जगह x, तो क्या होगा y प्लस एक्स प्लस वाई एक्स। अब देखो RHS दोनों का सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, मीन्स हो जाएगा कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एक पार्ट तो मेरा हो गया, कॉम्यूटेटिव चेक कर लिए। अब हमको चेक करना है क्या, एसोसिएटिव। तो सेकंड में चलो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए खुद से एक तीसरा मान लेते हैं। यहाँ पे a b और c माने थे तीसरा, यहाँ x और y है तो z मान लेंगे। तो मान लो x स्टार y, खुद से मान लो z। अब कहोगे सर अब खुद से कैसे मान लिए, तो एसोसिएटिव होने के लिए हमको 3 नंबर होना चाहिए, और जब भी ये दिया रहेगा 2 ही में दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो भी डिफाइंड है ऑल रियल के लिए डिफाइंड है, तो तीसरा भी मान लिए ऑल रियल, सिर्फ -1 को छोड़ करके। अब चलो तो LHS है तुम्हारे पास क्या, x स्टार y स्टार z। पहले x स्टार y लिखो, x स्टार y, x स्टार y यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास, है ना। क्या है देखो, x स्टार y की जगह लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और ये हो गया तुम्हारा स्टार z, है ना। अब ये हो गया एक सेम क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सेम, ये तो ऑल रियल के लिए ना है, सेम क्वेश्चन देखो एक आया होगा, अच्छा इसके बाद आएगा। तो चलो यहाँ से पुट करते, ये कलर चेंज कर दे। ये देखो फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये फर्स्ट कौन सा है, ये हो गया। तो जहां जहां फर्स्ट नजर आ रहा है फर्स्ट की जगह रख दोगे, है ना। तो रखो यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे। सेकंड क्या है देखो, सेकंड का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये तुम्हारा सेकंड है, ये सेकंड है और ये सेकंड है। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड है तुम्हारे पास जेड। ये समझाने के चलते ऐसा किया है, बहुत सारा का कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। अब जहां जहां फर्स्ट है फर्स्ट के वैल्यू रखेंगे, सेकंड है सेकंड का वैल्यू रखेंगे। तो चलो रखते हैं,
फर्स्ट है तुम्हारे पास x के जगह पे क्या रखेंगे फर्स्ट वाला, तो कितना हो गया देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये अभी यहाँ पे रखे हैं। अब चलो सेकंड की जगह y की जगह पे क्या रखना है z प्लस z, अब प्लस इस बार दोनों का प्रोडक्ट कर देना है फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करो, फर्स्ट सेकंड तुम्हारे पास है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और इंटू क्या हो गया z। क्यों प्रोडक्ट किए, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है प्रोडक्ट में। अब थोड़ा सा इसका आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स वाई जेड, ये हो गया तुम्हारा LHS। RHS चलो, RHS हो गया x स्टार y स्टार z, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे y स्टार z निकालोगे, अगर y स्टार z तो क्या होगा y प्लस z प्लस वाई जेड। पहले इसका निकालो, कैसे, तो देखो अभी वहां पे क्या था मेरे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, वही लिख देते हैं अगेन इसको। तो यहाँ से अगर हमको y स्टार z निकालना होगा तो क्या होगा, इसके जगह पे y वहां पे पुट कर रहे हैं, देखो y प्लस z प्लस वाई जेड है। अब उसी तरह से ये फर्स्ट ये मार्किंग कर देते हैं, ये पहला है, पहला की जगह लिख देंगे, है ना, और दूसरा को दूसरा की जगह लिख देंगे। ये सेकंड है, सेकंड की जगह पे रखा जाएगा, यहाँ पे भी सेकंड है, दोनों का प्रोडक्ट है देखो यहाँ पे, तो सेकंड यहाँ पे ये पूरा ना हो जाएगा, ये सेकंड हो गया पूरा, तो वहां पे रखते हैं जहां जहां जिस कलर का है उसके अनुसार, समझाने के चलते हम कलर चेंज किए हैं। तो रखो x के जगह पे रख दो क्या x प्लस y, सेकेंड नंबर के जगह पे क्या रख दोगे, ये पूरा रखा जाएगा, तो y प्लस जेड प्लस वाई जेड हो गया। और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट कर दो y प्लस जेड प्लस वाई जेड। अब देखते हैं कि उसके इक्वल आता है कि नहीं, तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड, ये मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस एक्स जेड और प्लस एक्स वाई जेड, देखो दोनों सेम आ गए, है ना। तो LHS is equal to RHS, that implies is associative। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं और कौन सा पार्ट है, इसको हटा दे, ये समझाने के चलते यहाँ किए थे क्योंकि वहां पे तो है ही। तुम लोग एग्जाम में कलर डिफरेंट कलर के यूज नहीं करोगे, ठीक है, ये जो हम यूज किए हैं समझाने के चलते सिर्फ किए। तो और इसमें चलते हैं, क्या है मेरे पास, इसमें से भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या चलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालना है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए अच्छे से सीखोगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये है मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए, और आएगा तब ना इनवर्स निकलेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छे से देखोगे, ऑल रियल होना चाहिए -1 को छोड़ करके। तो नेक्स्ट इसी में चलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। नाउ फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, A स्टार E इज इक्वल टू A एंड E स्टार A इज इक्वल टू A। अब दोनों से पुट कर दो, रिलेशन मेरे पास क्या है इधर देखो, x स्टार y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसी में पुट करना है हमको। तो पुट करो तो क्या होगा, x भी ले सकते हैं, जो a लिए हैं वहां पे x ले लो, क्योंकि यहाँ पे जनरली x यूज किए हुए a भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलो तो x स्टार ई x होना चाहिए, तो वहां पे पुट करते हैं, क्या होगा उसके अनुसार x प्लस ई और प्लस एक्स ई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से चलो
ई प्लस एक्स प्लस ई एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों से ले आते हैं, ई का वैल्यू सेम ही आना चाहिए, बताए थे। ये कंडीशन पे हम पुट कर दिए हैं। अब यहाँ से एक्स एक्स कट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक्स ई को कॉमन ले लो, तो हो गया ई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी ई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों से सेम ही आ गया जब हम एक्स ई को कॉमन लिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो कभी 0 होगा नहीं। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो चलते हैं पीछे, देखो यहाँ पे दिए हुए हैं x जो होगा ऑल रियल होगा, किसको छोड़ करके, -1 को छोड़ करके। तो यहाँ -1 को छोड़ करके x का होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो x आया है वो एक, अगर इसको 0 कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो सिंस 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं होगा? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू -1 होगा। अगर यही -1 नहीं वहाँ एक्सेप्ट लिखा रहता तो फिर ये सही नहीं आता। तो क्या हो जाता बोलो? इसलिए अगर ये पार्ट 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा। जैसे मान लिया एक ही घर में 2 भाई है, अगर किसी एक को भी जाना हो और वो काम हो जाए तो दोनों में से कोई भी जाएगा तो हो सकता है। तो कोई एक चला जाएगा, एक मना कर दिया तो दूसरा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ RHS 0 है तो LHS भी 0 आना चाहिए, तभी LHS इज इक्वल टू RHS होगा। ये 0 कह रहा है कि नहीं होंगे, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यहाँ से भी चलो, सिंस 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू -1, इसलिए e का वैल्यू 0 आ गया। अब देखो दोनों से e का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारे पास, सेम आ गया। तो e का वैल्यू सेम आ गया, तब कह सकते हो कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। e का वैल्यू 0 जो हो गया, कैसा एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनवर्स भी निकालना। ये तो सेकंड पार्ट हो गया। फिर से इसको एक बार देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, क्या बोले थे, दोनों सेटिस्फाई कराना चाहिए। दोनों में जब पुट किए तो ऐसा आ गया। ये अभी हम रखे हुए हैं तो पीछे है ही मेरे पास, क्योंकि अभी हम इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ देखो ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि ये 0 करेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू -1 है, तभी सही है, अदरवाइज सही नहीं है। क्यों यहाँ -1 नहीं है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि x जो होना चाहिए ऑल रियल होना चाहिए, किसको छोड़ करके, -1 को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। तो ये अगर -1 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, तब ना 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। उसी तरह से ये भी अगर 0 नहीं है तो इस प्रोडक्ट में है तो e को क्या होना पड़ेगा, 0 हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो मेरा निकल गया। अब चलते हैं इनवर्स के लिए। तो नाउ फॉर इनवर्स के लिए क्या करते हैं, x स्टार y, यहाँ x और y है ना, तो x स्टार y इज इक्वल टू e। अब x स्टार y देखो क्या है मेरे पास, x प्लस y अब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। कैसे 0 किए, तो e का वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से y को चेंज कर दो x के फॉर्म में, तो यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो y क्या हो गया, -xy 1 प्लस एक्स। यही इसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार अच्छे से इसको बना लेना है। जहाँ दिक्कत रहेगा व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर है 6287183115। ठीक है, कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ऐसा भी 2-3 आएगा। इसमें भी देखो ये मेरे पास कंडीशन है, इसमें हमको दिखाना है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, और अगर एग्जिस्ट करे तो क्या निकालना है, इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, क्या है देखो, a स्टार b
इज इक्वल टू 3ab/5। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव चेक करो। कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, है ना। धीरे धीरे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, सब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा। तो LHS चलते हैं, देखो a स्टार b दिया हुआ है 3ab/5, और RHS चलो b स्टार a, b के जगह a के जगह b रख देंगे तो सेम ही आएगा। देखो जो RHS है वही LHS हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये जो है कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, सबसे आसान है चेक करना है इसी को। एसोसिएटिव चलो सेकंड, एसोसिएटिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, है ना। अच्छे से देखना है इसको। तो क्या हो गया, चलो LHS a स्टार b स्टार c, a स्टार b कितना है मेरे पास, देखो दिया हुआ 3ab/5 स्टार c। अब इसी को सब लिखने में गलती करता है, इसलिए अच्छे से देखोगे। नंबर यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, देखो ये देखो फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह रखाएगा, ये फर्स्ट है तुम्हारे पास। ये अगर सेकंड है तो सेकंड की जगह पे रखाएगा, और सेकंड क्या है तुम्हारे पास, सी है ना। तो जो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में सिर्फ पुट कर देना है। तो चलो हम पुट करते हैं, रखो तो ये a के जगह पे 3 तो वैसे ही रहेगा, a के जगह पे क्या पुट करोगे 3a, ये पूरा पुट हो जाएगा किसके जगह पे, a के जगह पे, तो 3ab/5। सिमिलरली सेकंड जो रहेगा वो b के जगह रखेंगे, तो b के जगह पे क्या रखोगे, c होल डिवाइडेड बाय, रेस्ट क्या बचा हुआ है 5। तो चलो तो कितना आ गया, यहां से आ गया 9abc/25। ठीक है, हो गया। RHS से चलो, RHS है a स्टार b स्टार c, तो a स्टार b स्टार c क्या होगा बताओ, तो ये तुम्हारा b स्टार c तो हो जाएगा 3bc/5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है b स्टार c निकालने में। अब फिर चलो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर है तुम्हारे पास ये फर्स्ट है, फर्स्ट की जगह रखाएगा, और सेकंड कौन सा है देखो ये तुम्हारा सेकंड है ना। तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट का वैल्यू रखेंगे, सेकंड की जगह पे सेकंड का वैल्यू, सेकंड वो पूरा रखाएगा सेकंड की जगह पे। तो चलो रखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा दें। तो अगर हम रखें तो कितना आएगा देखो, तो रख दो, एक फर्स्ट वाला a है तो a रखाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया बताओ 3a होगा। उसके बाद b है सेकंड, b के जगह पे क्या रखाएगा 3bc/5, और होल डिवाइडेड बाई रेस्ट क्या बचा हुआ है 5। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कैसे पुट किए कलर समझ सकते हो, फर्स्ट की जगह फर्स्ट का वैल्यू, सेकंड की जगह सेकंड का वैल्यू, तो कितना हो गया 9abc/25। अब देखो दोनों से सेम आ गया है ना, इसलिए हमको ये एसोसिएटिव हो जाएगा। जब भी ऐसा करो पेंसिल से दो एक चेंज करके रख दो वहां पे, आसानी से पुट हो जाएगा। अब इसमें और क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अच्छा इसमें स्पेस नहीं छोड़े हैं, चलो
थोड़ा और नीचे चलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट चलो निकालो, पहले इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए चलते हैं यहां से। नाउ फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए स्टार बी ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब ए स्टार ई क्या होगा बताओ। ए स्टार बी तुम्हारे पास है अभी वहां पे 3ab/5, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3ae डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे 3ea डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से ए कट गया तो कितना आ गया बोलो, ए का वैल्यू हो गया 5/3, और यहाँ से भी ए का वैल्यू आ गया 5/3, मतलब ई का वैल्यू, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया E इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया देखो 5/3, ठीक है। तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। चौथा पार्ट हमको इसी का इनवर्स निकालना है, तो फॉर इनवर्स के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी होता है ना, यही होता है इनवर्स के लिए। तो यहाँ पुट कर दो, ए स्टार बी मेरे पास क्या है 3ab डिवाइडेड बाई 5, और ई का वैल्यू कितना लाए हो 5/3, तो बी कितना होगा बताओ 25/9, इसलिए इसका बाइंड इनवर्स हो गया क्या, इसका इनवर्स हो गया इनवर्स ऑफ 25/9, ठीक है। तो इसको तुम लोग क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टाइप 5 आ गया, इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। क्या करोगे इसमें इस पे 2 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे ए जो है r×r है, मतलब रियल के लिए हमको दिखाना है, और एक देखो आएगा n×n, बाकी सेम है, ये देखो बाइनरी सेम है और ये भी बाइनरी सेम है, लेकिन वहां पे डिफाइंड है, जबकि यहाँ पे देखो ये क्या है अनडिफाइंड है, ठीक है। तो वो डिपेंड किया है सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, हमको नेचुरल नंबर में ये वाला बाइनरी डिफाइंड नहीं होगा। देखो यहाँ पे a+c b+d, और इसमें चलो a+c b+, देखो सेम बाइनरी है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी सही है, इनवर्स भी सही है ना। किसके लिए, जब रियल के लिए होता हो, नेचुरल के लिए सही क्यों नहीं होता है सो बताएंगे। तो ये भी देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 2 क्वेश्चन और आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक, बिहार बोर्ड का जो भी हो सारा का कंप्लीट करा दिए इस चैप्टर का। तो यहाँ पे टेक्निकल देखेंगे, पहले हमको दिखाना है कॉम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, और क्या पार्ट है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना और इनवर्स निकालना है, ठीक है। इन्वर्टिबल एलिमेंट भी इनवर्स ही को कहते हैं। अब चलो इसमें यहाँ पे कंडीशन मेरे पास है गिवन, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ देंगे कि क्यों है। ए जो है किसमें हमको है r×r, मीन्स ए बी सी डी सब का सब क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, है ना। जबकि इसी में देखो n×n में, मतलब a इज इक्वल टू दिया हुआ है n×n, मतलब a b c d
ए बी सी डी कहाँ होना चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बाकी तो कंडीशन दोनों में सेम है। क्या कंडीशन सेम है, तो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, इस दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है बी प्लस डी, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में होगा। तो इसमें देखो ऐसे कर सकते हो, क्या कर रहे हैं हम, देखो फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ ऐड किए तो देखो इसका फर्स्ट वाला मिल गया, है ना, ए प्लस सी हो गया। और सेकंड वाला को सेकंड वाला के साथ अगर हम ऐड किए तो देखो इसका सेकंड वाला, ऐसे करके हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला में भी वही होगा, देखो क्या है, एंड ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी क्या है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो क्या कह रहा है, देखो पहला को पहला के साथ ऐड करेंगे, देखो पहला मार्क्स आ गया, और दूसरा को दूसरा के साथ ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा दूसरा सेकेंड ऑर्डर आ गया इसका। ठीक है, मतलब सेकेंड वाला फॉर्म है, मतलब दोनों सेम है। ये रियल के लिए हो गया, जैसे देखो यहाँ एक बार अच्छे से देख लो, और यहाँ सेम चीज देख लो, सेम चीज है देखो, लेकिन ये किसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर सेम जब बाइनरी है, ये जो बाइनरी जो तुमको दिया हुआ है ये सेम बाइनरी है, तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना, दोनों के लिए कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सेम होगा। सिर्फ चेंज करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के लिए निकालना है, वो नेचुरल नंबर के लिए नहीं निकालना है। तो चलो इसमें हम करते हैं, क्या करेंगे, यहां से हम निकालते हैं। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं बोलो, कॉम्यूटेटिव के लिए बताए थे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, ये पढ़े थे। लेकिन ये जो कॉम्यूटेटिव के लिए पढ़े थे, ये कॉम्यूटेटिव 2 नंबर के लिए, यहाँ पे 4 नंबर यूज किए हुए। तो इस वाले को ए मान लो, इस वाले को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले को ए मान लेते हैं और इस वाले को बी मान लेते हैं। तो पहले ये दोनों लेके चलो, फिर रिवर्स कर दो, मीन्स ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू, ये पहले और ये बाद में करते, यही नहीं करते हो, ए बी या बी ए। तो चलो ये रिवर्स करो तो इसका क्या होगा, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। ठीक है, अब हम इसमें कैसे प्रूफ करेंगे, देखो तो ये वाला जो कंडीशन बताए हैं इसको ध्यान में रखना है। पहला को पहला के साथ ऐड किए, पहला निकल गया, दूसरा को दूसरा के साथ ऐड किए, दूसरा निकल गया। तो इससे अगर हम चलो तो क्या होगा बताओ, पहला को पहला के साथ क्या होगा, ए प्लस सी। इसमें भी पहला को पहला के साथ क्या होगा बताओ, सी प्लस ए। अभी तक तो सेम है दोनों का, इसका भी सी प्लस ए प्लस सी सेम ही हो गया। सेकेंड को सेकेंड के साथ तो बी प्लस डी, यहाँ भी सेकंड को सेकंड के साथ डी प्लस डी, मतलब देखो दोनों तो सेम ही है, इसलिए कॉम्यूटेटिव होगा। देयरफॉर इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो आसान हो गया। देखो ये डायग्राम बना लिए तो कितना आसान हो गया कि ये डायग्राम हमको शो कर रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करो, फर्स्ट निकल जाएगा, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करो, सेकंड निकल जाएगा। और ये कॉम्यूटेटिव कैसे माने हैं, तो ये 2 नंबर के लिए होता था जब ए और बी रहता था, यहाँ पे 4 नंबर से ए बी सी और डी, लेकिन है ऑर्डर पेयर में, तो इसको फर्स्ट नंबर मान लिए, इसको सेकेंड नंबर मान लिए, रिवर्स कर दिए दोनों का, दोनों से सेम आ गए। अब चलते हैं देखो एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में तो 3 नंबर मानते हैं, है ना, ये तो कॉम्यूटेटिव के लिए हो गया। एसोसिएटिव में कितना नंबर्स मानते हैं, 3 नंबर, 3। तो यहाँ पे 3 कौन सा मानोगे, तो मान लेते हैं ए बी सी डी है तो ई और एफ मान लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
एसोसिएटिव के लिए क्या करते हो एसोसिएटिव? तो एसोसिएटिव अगर चलोगे तो क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, है ना, यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऑर्डर पेयर में है, तो ऑर्डर पेयर में क्या मानोगे, तो मान लो ए स्टार सॉरी ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी और स्टार ई कॉमा एफ। अपने मन से हम मान लिए ई और एफ, ठीक है। अपने मन से क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे सी को भी अपने मन से ही हम मानते थे। ये जो सी होता था इसको अपने मन से ही हम मानते थे, क्योंकि नंबर्स तो ए और बी में ही था। इसी का रिवर्स करो, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, है ना। सेम कर लेंगे। यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट ये दोनों में है, उसमें ब्रैकेट लास्ट दोनों में है, ठीक है, जैसे यहाँ होता था। अब हम चलते हैं अच्छे से, इसको पुट करते हैं। तो LHS चलो, LHS है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। अब पहले इस दोनों का करेंगे, तो कैसे करोगे अभी बताए थे। देखो यहाँ पे अभी क्या बताए थे, पहला को पहला के साथ ऐड करोगे पहला निकलेगा, दूसरा को दूसरा के साथ ऐड करोगे दूसरा निकलेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ चलो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करो, क्या आएगा बताओ, और सेकंड को सेकंड के साथ। ये समझाने के चलते ऐसा लिख रहे हैं। तो कितना आएगा देखो, ए प्लस सी, क्या आएगा तुम्हारा, ए प्लस सी, क्या आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी। अभी जस्ट बताए थे पीछे, बी प्लस डी और स्टार, एक्स्ट्रा में कौन बचा हुआ है, बी प्लस ए। और फिर इसको भी देखो इसी तरह से ऐड करेंगे, पहला को पहला के साथ दूसरा को दूसरा के साथ। तो चलो तो ऐड करो, पहला को पहला के साथ। ये समझाने के चलते ऐसा कर रहे हैं कि ऑलरेडी कंडीशन मेरा दिया हुआ है, और सेकंड वाला को सेकंड वाला के साथ, है ना। ऐसा देखो पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला के साथ ऐड किए, फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला को सेकंड वाला के साथ ऐड किए, सेकंड वाला आ गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट चेक करो कितना आएगा मेरे पास। यहाँ आ जाएगा a प्लस सी प्लस सी, और क्या आएगा देखो, b प्लस डी प्लस f आ गया। ये तो LHS हो गया। अब हमको क्या निकालना है, RHS। तो RHS से चलो, RHS है a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। यहाँ भी पहले उसी तरह से फर्स्ट पहले इसका हम वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे बता चुके हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड। ये समझाने के कारण सिर्फ ऐसा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करो इसको, क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, ए कॉमा डी स्टार, ऐड करो सी प्लस सी और डी प्लस एफ, है ना। ये हो गया। अब एक बार और उसको ऐड करेंगे इसी के जैसा, जैसे अभी ऐड किए थे। क्या करोगे बोलो, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला के साथ और सेकंड वाले को सेकंड वाला के साथ, है ना। तो ऐड करके देखते हैं कि सेम आता है LHS दोनों का RHS की नहीं। तो ऐड करो, हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई, और इधर ऐड करो b प्लस डी प्लस एफ। देखो दोनों का तो सेम आ गया। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। LHS is equal to RHS. That implies इतना is associative. ठीक है,
एसोसिएटिव तो मेरा क्लियर होगा। तो देखो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव में कहीं भी नंबर्स का यूज हुआ है, चाहे नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रियल नंबर हो, नहीं ना यूज हुआ, और ना कॉम्यूटेटिव में कहीं नंबर्स का यूज हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रियल रहे चाहे नेचुरल रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें हम सेम पैटर्न पे कॉम्यूटेटिव पुट कर सकते हैं। ये तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये तुम लोग सेम तरीके से बना लो, ठीक है। ये दोनों छोड़ देते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम वही चीज है, सिर्फ अंतर होगा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने में, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर है, ये दोनों में तो नेचुरल और रियल से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। अब इसके पहले वाला देखो, अब हमको निकालना है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करते हैं बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर में है ना, वहां पे मानते थे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए जब नंबर्स रहे तब। यहाँ तो ऑर्डर पेयर में है तो ऑर्डर पेयर में मान लोगे। यहाँ देखो तो क्या है तुम्हारे पास, ऑर्डर पेयर में ना है, तो किसको मान लोगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो इस ई जो ई मानेंगे इसको, ये ऑर्डर पेयर में ही मानेंगे। तो मान लो ई लेट ई जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में मान लो, कुछ भी एक्स वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ए और बी में है इसलिए एक्स वाई मान लिए, पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हो। तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ए कॉमा बी स्टार ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो, ए कॉमा बी, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो ई के जगह पे वो रख दो, ए कॉमा बी स्टार, ई के जगह पे हो जाएगा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी, हो गया। क्योंकि ये जो कंडीशन जानते हो आइडेंटिटी का, क्या जानते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होता है ना, ठीक है। तो ए स्टार इज इक्वल टू ए होता है, तो ये पहला वाला नंबर हो गया तुम्हारा ए, और ये ई मान लिए, ई का वैल्यू एक्स वाई मान लिए। अब इसको देखो क्या किए थे, पहला को पहला के साथ ऐड किए थे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है। अब इसको जैसे अभी बताए थे, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, उसी तरह से देखो हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करो, क्या करोगे, पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ, तो ऐड करो, क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आ जाएगा a प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये देखो इसको इसके इक्वल कर देंगे, क्या आएगा बताओ, a प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, तो खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। इसको भी इसके इक्वल कर दो, b प्लस वाई इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो x और y दोनों का दोनों वैल्यू 0 आ गया। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हो, उससे भी इसका रिवर्स करके भी जो बोले थे दोनों चेक कर लेंगे, उससे भी सेम ही आएगा। आल्सो क्या होना चाहिए, ई स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। कहोगे सी कॉमा डी क्यों माने, तो सेकेंड वाला सी और डी है ना उसका, ठीक है। अदरवाइज ए और बी भी मान सकते हो, अगर यहाँ ए और बी मानेंगे तो यहाँ भी क्या मानना पड़ेगा, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो यहाँ पे ई का वैल्यू मानो, ई का वैल्यू क्या माने हो, एक्स कॉमा वाई स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब ऐड करो, जैसे अभी ऐड किए थे, यहाँ पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब यहाँ से चलो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर दो, तो क्या होगा बताओ, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड
y प्लस v इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू b, तो सॉरी 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों से देखो सेम आ गया, हेंस e इज इक्वल टू x कॉमा वाई क्या आ गया बताओ, 0,0, और यही तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या आ गया तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब कहोगे सर उसमें भी तो यही सेम चलेगा, इसमें तो इसमें देखो सेम अगर चलोगे तो यहाँ भी सेम ही चलेगा, लेकिन e का वैल्यू जो x y लाए हैं वो 0 0 आएगा। तो बताओ 0 0 नेचुरल नंबर है, 0 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू n। इसलिए इस केस में आइडेंटिटी जो होगा एलिमेंट वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि सेम ही जब कंडीशन है तो जब सॉल्व करोगे तो सेम ही ना आएगा, इसलिए ये जो होगा तुम्हारा अनडिफाइंड होगा। समझा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, इसी में जब अनडिफाइंड हो गया तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी में होगा और ये इसके पहले वाला 12th में पूछा हुआ है। अब इसी में देखो एक और इनवर्स भी निकालना है, तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इनवर्स के लिए क्या करते हैं, 9 फॉर इनवर्स क्या यूज करते हैं, a, b स्टार c, d इज इक्वल टू e, और e है तुम्हारे पास x, y माने हैं, ठीक है। अब यहाँ से चलो तो ये पहला को पहला के साथ ऐड करो तो a प्लस सी, दूसरा का दूसरा के साथ ऐड करो b प्लस डी, यहाँ है तुम्हारे पास 0,0 x और y का, है ना। तो ये पहला को पहला का इक्वल कर दो, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और b प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस a और d इज इक्वल टू माइनस b, है ना। तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, इसलिए इनवर्स हो जाएगा माइनस a और माइनस b, ठीक है। अब माइनस a और माइनस b तो रियल नंबर है, मतलब ये डिफाइंड हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा डिफाइंड हो गया। लेकिन इसमें चले आओ, इसमें माइनस ए और माइनस बी जो अगर लोगे एंड इनवर्स अगर निकालोगे, माइनस ए और माइनस बी ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि वहां पे रियल था इसलिए ये डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार और इसको देखो क्या किए थे हम, इसमें तुम्हारा जब भी यहाँ पे ये इसलिए कर दिए थे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे माइनस बी होगा। आगे चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा ये बना सकते हो, क्या है a स्टार b, यहाँ पे किस में हमको दिखाना है, a जो ऑल रेशनल एक्सेप्ट 1, ठीक है, मीन्स a b और a स्टार b जो होगा ऑल रेशनल किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ भी कॉम्यूटेटिव चेक करना है, डिस्कस द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो चलो पहले कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, तो LHS चलो तो a स्टार b क्या है बताओ, यहाँ पे कहाँ गया इसका, यहाँ है ना, तो आ गया a माइनस बी प्लस ए बी, और RHS चलो क्या है तुम्हारे पास, RHS b स्टार a, तो a की जगह b और b की जगह a रखोगे, तो बताओ b माइनस a प्लस ए बी, बताओ ये दोनों कभी इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ b नेगेटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव है,
मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। क्यों नहीं इक्वल हुआ समझ में आया? इसमें A माइनस बी है और इसमें B माइनस ए है, देयरफॉर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता चला? सिमिलरली एसोसिएटिव हमको लाना है, तो एसोसिएटिव के लिए चलो बी में एसोसिएटिव, वैसे ही 3 वाला ले आएंगे। ठीक है, तो 3 लेके चलो, क्या A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, है ना। ये है तुम्हारे पास। अब LHS से चलो, LHS है A स्टार B स्टार C। A स्टार B कितना है देखो, A माइनस बी प्लस ए बी, तो यहाँ से रख दो A माइनस बी प्लस ए बी स्टार C। अब उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड कर लोगे, पहले ही बता चुके हैं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट की जगह रखोगे, और ये इसका फर्स्ट हो गया ये, और सेकंड है सेकंड की जगह रखा गया, है ना। दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, ये तुम्हारा सेकंड है। अगर ऐसे करके बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। और चलो तो पुट करो, तो यहाँ पे रख देते हैं फर्स्ट के जगह पे ए के जगह पे A माइनस बी प्लस ए बी, सेकेंड के जगह पे B के जगह पे माइनस बी है ना, तो B के जगह पे माइनस सी रखेंगे। अब प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो दोनों का प्रोडक्ट करो A माइनस बी प्लस ए बी, और इंटू क्या हो गया C हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा रिजल्ट देखो, A माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी, यहाँ से मल्टीप्लाई करो AC माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ये तुम्हारा आ गया क्या, LHS। सिमिलरली RHS चलते हैं, तो RHS स्पेस है, तो RHS चलो, RHS हो गया A स्टार B स्टार C। यहाँ पे समझाने के चलते लिख रहे हैं, क्या था रिलेशन, एक बार देख लो। रिलेशन क्या था, A माइनस बी प्लस ए बी, A माइनस बी या प्लस ए बी, है ना। तो पहले B प्लस C निकालो तो क्या आएगा, A स्टार B प्लस C। अगर पुट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, B प्लस C, B माइनस C या प्लस बी सी। अब देखो ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट की जगह रखोगे, है ना। ये मार्क इसलिए कर रहे हैं कि आसानी से तुम क्लियर कर सकते हो। सेकंड की जगह सेकंड का, क्योंकि इसमें रखने में सब कंफ्यूज करता है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा हो गया सेकंड, है ना। तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट का वैल्यू रख रहे हैं, सेकंड की जगह सेकंड का वैल्यू रख रहे हैं, तो रखो क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा A माइनस सेकेंड क्या है, B है, तो B की जगह पे ये पूरा रख दोगे तो क्या आएगा बोलो, B माइनस सी प्लस, अच्छा सॉरी बी सी होगा ये, प्लस बी सी, और माइन प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर दो, फर्स्ट और सेकेंड का, B माइनस सी प्लस बी सी। अब देखो सॉल्व करके कितना आता है, तो A माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। तो ये LHS ये आ गया, A माइनस बी प्लस सी RHS, और यहाँ आया है A माइनस बी माइनस सी। ये देखो यहीं से तीन ही से पकड़ लो, ये तीनों में अलग अलग है, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। दैट इम्प्लाइज इतना इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव क्यों नहीं हुआ पता चला, ठीक है, मतलब कॉम्यूटेटिव भी नहीं हुआ और ये एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। अब हमको क्या, और इसमें एक पार्ट और चाहिए हमको, बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट भी चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं ऑल क्यूब के लिए। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए चलो क्या करते हैं, जो पता है ना, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट
क्या कंडीशन लगता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। बहुत सारा एक ही पहले ही बोले, एक ही करके छोड़ देते हैं, हम सब लेके चलेंगे। अब उस कंडीशन पे पुट करो तो इसका क्या होगा, a माइनस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए, और यहाँ से चले आओ e माइनस ए प्लस ई ए इज इक्वल टू ए। इसमें भी देखो डिफरेंट आ जाना चाहिए, चेक करते हैं। यहाँ से a कट गया, यहाँ से अगर e कॉमन ले लो तो -1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो a कटेगा ही नहीं, e कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से तो a का वैल्यू, जैसे देखो यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है, e का वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहीं पे सब गलती करता है। अब सिंस -1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमको देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ऑल रियल के लिए है a और b जो है ऑल रेशनल के लिए होगा 1 को छोड़ करके, ठीक है। तो 1 को छोड़ करके लिए ऑल के लिए होगा, तो 1 को छोड़ करके मतलब a का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ तो हमको आ रहा है कि a का वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं कर देंगे तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी जस्ट ऐसा बताए थे कि अगर ये 0 नहीं है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब देखो अगर हम सेम कंडीशन यहाँ हम नहीं ये लेके चलते, ठीक है, सब गलती कहाँ पे करता है, सो देखो सब गलती कहाँ पे करता है कि यहाँ से डायरेक्ट e का वैल्यू क्या ला देगा, 0, क्योंकि ये सही है, ये कैलकुलेशन गलत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 करेंगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो e का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन से तो आ गया, दूसरा का कंडीशन जो लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, e स्टार a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो कंडीशन बताए थे ना, कहाँ पे देखो, जहां शुरू में स्टार्ट किए थे, लिखाए थे कि देखो जब भी चेक करना हो तो दोनों चेक करेंगे, पहला भी चेक करेंगे और दूसरा भी चेक करेंगे, तभी दोनों में सेटिस्फाई कराएगा तभी होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा क्या करता है कि एक को चेक कर लेगा, दूसरा छोड़ देगा। जैसे अभी एक को हम चेक कर, एक से निकाल रहे थे, e का वैल्यू 0 आ रहा था, लेकिन दूसरा जब तक नहीं चेक करेंगे और सेटिस्फाई उसको नहीं करेगा तब तक वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। 99% ऑनलाइन में या ऑफलाइन में पढ़ाता है, एक को लेके चला, दूसरा से आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया, एक ही से निकाल दिया, जबकि दोनों को सेटिस्फाई कराना चाहिए। कैसे, सो देखो अभी जस्ट हम यहाँ से किए थे, एक से जो आ गया था मेरा, एक से जो आ गया, एक से देखो e का वैल्यू 0 आ गया, अगर हम एक ही लेके चले तो मेरा क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें अनडिफाइंड होगा। कैसे, सो देखो इसको पुट करो तो उस फॉर्मूला पे, उसी बाइनरी पे, तो e माइनस ए प्लस ई ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या होगा, e कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 2a। अब e का वैल्यू 0 रख के देखो, तो 0 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से क्या हो गया, a इज इक्वल टू 0 ना गया, सेटिस्फाई नहीं ना किया, इसलिए ये गलत हो गया। देयरफॉर e मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका अनडिफाइंड होगा। और जब अनडिफाइंड होगा मतलब वो बाइनरी इनवर्टिबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब इतना इज नॉट इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब क्या हुआ, तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है।